हमने पिछले साल से कोई सबक नहीं सीखा। पिछले साल ने सिर्फ डराया था, इस साल ने हमें तोड़ के रख दिया। हर तरफ मातम छाया है। ऐसे ही अप्रैल के पहले वीक की एक शाम थी। पापा ने कॉल किया कि बेटा जल्दी घर आ जा, तेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं भागा भागा अपने घर पहुंचा। कपड़े भी नहीं चेंज किए, सामान घर पे छोड़ के भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, जहां माँ आईसीयू में एडमिट थी। मुझे रोना आ रहा था। मैं पापा से गले लग के रोने भी लगा, लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर लोगों को रोता बिलखता ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ भागता देखा तो मेरा गम कम हो गया कि मेरी तरह बहुत सारे बेचारे लोग परेशान हैं, वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पापा हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया और खुद माँ के पास रुक गया। आईसीयू वार्ड में डॉक्टर्स ने मुझे बैठने नहीं दिया, इसलिए मैं वेटिंग रूम में जाके बैठ गया। कई दिन बीत गए, वक्त नहीं कटता था, लेकिन कई सारे सबक सीख गया। मुझे लगता है जो सबक आप हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में सीख सकते हो, वो सबक दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में भी नहीं सीख सकते। इंसानियत का सबक, धीरज का सबक और इनसे भी बढ़ के आशा और भरोसे का सबक। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ट्रायल बेसिस पे हम इन्हें आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। डूबते को बस एक तिनके का सहारा चाहिए होता है। मेरे लिए यही तिनका था। अब मैं माँ के साथ रह सकता था, उनसे बातें कर सकता था, चाहे वो मुझे ना भी सुने। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और माँ के साथ उस प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गया। मैं, माँ और पापा, हम तीनों 100% श्योर थे कि माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी और हम सब घर जा पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोज सुबह डॉक्टर आते और बस एक ही लाइन कहते थे, दिस इज ऑल वी कैन डू। कभी कभी सोचता हूं डॉक्टर्स भी मुसीबत में आके भगवान से ही बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान और भगवान में बस यही फर्क होता है कि मुसीबत में आप विज्ञान से बातें नहीं कर सकते। मैं काफ़ी समय हॉस्पिटल में बिताने लगा। माँ रोज़ कहती कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, लेकिन डॉक्टर्स कहते कि अभी उनकी हालत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो घर जा सकें। देखा जाए तो सारी बीमारियां माइंड से ही आती हैं और जाती हैं। स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा हो जाने से, किसी बीमारी के बारे में दिन रात सोचने और उससे डरने से वो और जल्दी आपको हो जाती हैं। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। माँ को एडमिट हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और मैं एक रात भी घर पे नहीं रुका था। उस दिन पापा आए, बोले कि तू घर चला जा, आज मैं यहाँ रात रुक जाता हूँ, वरना माँ से ज़्यादा तू बीमार हो जाएगा। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता था। बिना माँ के कोई घर भला घर कैसे लग सकता है? बिना माँ के ऐसा लगता है जैसे किसी ने 4 दीवारी बना दी हो, लेकिन उस पर छत नहीं बनाया। लेकिन मैंने बहुत सोचा कि घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरी ही तबीयत खराब हो गई तो मैं अपनी माँ का ख्याल कैसे रखूँगा। अप्रैल का महीना था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश ने मौसम को और भी ज़्यादा गमगीन बना दिया। पूरे घर में अकेला था, बिना मम्मा पापा के। ऐसा लग रहा था मानो घर मुझे काट खाएगा। मुझे नॉस्टैल्जिया में जीना बहुत अच्छा लगता है। पुराने दिनों की यादों में मैं अक्सर खो जाता हूँ। मैंने पुरानी फ़ोटो एल्बम निकाल ली। पुरानी यादें अक्सर मरहम का काम करती हैं और आपके चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेर देती हैं। और उस दिन मुझे उस मरहम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पुराने एल्बम वाले बैग में मुझे मिली मेरी पुरानी बुक्स और मेरी पुरानी डायरी। मैं उन बच्चों में से था जो किताबों में जिया करता था, किताबों की कहानियों में रहा करता था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी उन्हीं कहानियों के किरदार होते थे, जिनसे मैं ढेरों बातें भी किया करता था। उस रात ऐसे ही अपनी डायरी के पन्ने पलटते पलटते मुझे एक ऐसी कहानी मिली जिसने शायद भगवान में मेरे विश्वास को और बढ़ा दिया। कहते हैं भगवान अपने होने का एहसास तब ही दिलाते हैं जब हम उन्हें भूलने लगते हैं। वो कहानी एक गांव की थी जहां अकाल पड़ जाता है। गांव वालों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन बारिश या पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। नदी, तालाब, कुएं सब सूख गए थे।
अब तो जानवर और पशु पक्षियां भी मरने लगे थे। तो गांव के मुखिया ने सबको कहा कि कल सुबह सभी लोग गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होंगे, जिससे जो बन पड़ेगा वो भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो जाए। अगली सुबह हर कोई कुछ न कुछ अपने साथ लाया था और जाके चढ़ावा चढ़ा रहा था। उन सब के बीच एक छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 5 या 6 साल का। वो एक ऐसी चीज़ लेके आया था जिसे देख के पूरा गांव हैरान था। उसके पास एक छाता था। गांव के मुखिया ने पूछा कि बेटा, आप छाता क्यों लाए हो? उसने कहा, भीग जाऊंगा तो मम्मा मारेंगी। अभी हम सब प्रार्थना करने वाले हैं ना, तो जैसे ही बारिश शुरू होगी मैं अपना छाता खोल लूंगा। संयोग था या सच में भगवान थे, पता नहीं, लेकिन उस दिन बारिश हुई और उतनी हुई जितनी सबको जरूरत थी। कहानी पढ़ के मेरे चेहरे पे फिर मुस्कुराहट फैल गई। शायद इसीलिए मैं पहले किताबों में ज़्यादा जीता था, लेकिन बड़े होते होते लोगों ने कहा कि कहानियाँ सच नहीं होती हैं और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल गया था। लेकिन आज फिर से भगवान में, कहानियों में और खुद पे बचपन वाला विश्वास लौट आया था। डायरी पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। सुबह उठा कि माँ के पास हॉस्पिटल जाना है, इसलिए अपने 1-2 कपड़े पैक करने लगा। तभी ख्याल आया कि क्यों ना माँ के लिए वो सलवार सूट पैक कर लूँ जिसमें मेरी माँ सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। पापा ने उन्हें वो सूट 25वें सालगिरह पे दिलाई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा विश्वास और भगवान पे मेरी आस्था इतनी बढ़ने लगी थी कि मुझे दिन में सपने आने लगे कि यही सूट पहन के माँ 1-2 दिन में मेरे साथ घर आ रही हैं। मैंने सूट पैक कर लिया और साथ ही उनके लिए उनकी फेवरेट सैंडल और थोड़े से मेकअप भी ले लिए। मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूं, लेकिन रुका नहीं। हॉस्पिटल पहुंचा, माँ को पूरी बात बताई कि आपको कल परसों में यही सूट पहन के हमारे साथ घर चलना है। काफ़ी दिनों बाद माँ के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई थी। उन्होंने कहा, सुन, ज़रा लिपस्टिक उठा के मुझे दे दे, अभी लगा लूँ, हम जल्दी ही यहाँ से चलेंगे ना। मैं और पापा दोनों मुस्कुराने लगे। अगली सुबह डॉक्टर फिर आए, रिपोर्ट देखी। इस बार वो हैरान थे। डॉक्टर्स ने कहा, तबीयत बड़ी तेजी से इंप्रूव हुई है, कल शाम तक हम इन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। माँ का विल पावर, उनकी आशा, विश्वास और भरोसे ने शायद वो काम कर दिया, या हो सकता है दवाओं ने किया हो, मैं नहीं जानता। अगले दिन शाम को हम माँ को घर ले आए, उसी सलवार सूट में, थोड़े से मेकअप के साथ। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ, ये क्या था? मेरा विश्वास, मेरी आशा, मेरा भरोसा या विज्ञान का चमत्कार? मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर जानता हूँ कि भगवान पे भरोसे की वजह से मेरी 4 दीवारी पे अब छत बनने लगी थी और उस छत की सीढ़ियाँ किताबों की कहानियों से बनी हैं।